मणिमहेश यात्रा के इतिहास में पहली बार डल तोड़ना की रस्म अधूरी क्यों रह गई? आपको मलाल है कि आप वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के समय भी जब जनजीवन ठहर गया था, तब भी पुजारियों ने हर हाल में इस परंपरा को निभाया था। लेकिन इस बार पहाड़ों के जख्म इतने गहरे हैं कि पुजारियों को भी लौटना पड़ा। चंबा की धरती ने इस बार वो देखा है जो न पहले कभी किसी ने सोचा था और न ही कभी हुआ था। मणिमहेश यात्रा आस्था और परंपरा का अद्वितीय संगम पहली बार अधूरी रह गई। डल तोड़ना, वो पावन रस्म जिसमें सांचोई गांव के पुजारी मणिमहेश झील को तैर कर पार करते हैं, इस बार नहीं हो पाई। कारण पहाड़ों पर प्रकृति का प्रचंड कहर। ये केवल एक रस्म का टूटना नहीं है, ये हमारी संस्कृति की उस धारा का अवरुद्ध होना है जो सदियों से निर्बाध बहती आ रही है। प्रश्न ये है, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या फिर हमारी नीतिगत लापरवाहियों का नतीजा? पहाड़ों का अंधाधुंध कटान, नदियों के किनारों पर अनायोजित निर्माण और विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़, ये सब मिलकर पहाड़ को और कमजोर बना रहा है। नतीजा ये है कि अब सिर्फ घर बार नहीं टूटते, बल्कि आस्थाएं भी डगमगाने लगी हैं। फिर भी आस्था का दीप बुझा नहीं। हजारों श्रद्धालु जब चंबा के चौगान में एकत्र हुए और पूजा अर्चना की, तो ये संदेश साफ था कि परंपराएं परिस्थितियों से बड़ी होती हैं। चाहे झील तक ना पहुंच पाए हों, लेकिन श्रद्धा हर दिल तक पहुंचती है। इस बार की तबाही पहले से कहीं बड़ी है, लेकिन अब केवल हवाई सर्वेक्षण या मुआवजों के ऐलान काफी नहीं है। जरूरत है एक दीर्घकालिक नीति की, जो हिमाचल को बार बार इस तरह की आपदाओं से बचा सके। आज का ये क्षण चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इसलिए, अगर हमने समय रहते पहाड़ों की पीड़ा नहीं समझी, तो आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ घर खेत बल्कि अपनी जड़ों और परंपराओं को भी खो देंगे। और अवसर इसलिए कि हम अपने विकास मॉडल पर फिर से विचार करें, ऐसा विकास जो प्रकृति के साथ हो, उसके विरुद्ध नहीं, उसके खिलाफ नहीं। मणिमहेश की अधूरी रही रस्म हमें याद दिलाती है, जब परंपराएं भी टूटने लगे तो समझ लीजिए कि पहाड़ों का दर्द हमारी सोच से कहीं बड़ा है।